हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की हमारे चैनल में आप सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का स्वागत है। और ये आज पोएम नंबर 1 है और इसका स्टैंजा एक्सप्लेनेशन है और उस पर आधारित जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करने वाले हैं। जो पोएम नंबर 1 है वो माई मदर एट 66, और माई मदर एट 66 के बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे। जो माई मदर एट 66 है, कमला दास जो कवित्री हैं उनके द्वारा कंपोज्ड की गई है, रचित है। और स्टैंजा नंबर जो 1 है, उस स्टैंजा नंबर 1 के बारे में पहले बात करेंगे और उससे स्टैंजा नंबर 1 का जो एक्सप्लेनेशन है, हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। और इस पर आधारित जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पे भी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोएम की, और पोएम पढ़ते हैं और अर्थ के बारे में जानते हैं। तो क्या है देखेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of corpus, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस तरह से है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, एक बार कवित्री अपनी माँ से मिलने गई और अपनी माँ से जब वो मिलकर लौट रही थी, अपने माता पिता के घर से अपनी माँ से मिलकर लौट रही थी, स्वयं ड्राइविंग किए हुए थी, तो उस समय का दृश्य है। तो कवित्री एक बार अपनी माँ से मिलने गई थी और जब वहाँ से लौट रही थी और वह उस समय जो कोचीन हवाई अड्डा है, कोचीन हवाई अड्डे पर जैसे ही पहुँचती है कवित्री वापस आने के लिए, तो वह अपनी माँ को देखती है। उस समय कवित्री अपनी माँ को देखती है। क्या कर रही है माँ? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उसकी माँ उसके पास में कार में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ, वो झपकी ले रही है, उसे नींद आ रही है, कवित्री की माँ को नींद आ रही है, झपकी ले रही है। हर फेस ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विद पेन, कवित्री की माँ का मुंह खुला हुआ है, वह अपनी माँ को उतावली होकर देख रही है, उसके बूढ़े चेहरे को देख रही है जो राख की तरह से धुएं जैसा हो गया है। कवित्री की माँ का मुंह खुला हुआ है, क्यों? नींद आने की वजह से। कभी कभी अधखुला मुंह है कवित्री की माता का। और अब कवित्री को ऐसा एहसास हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी थी, उसके लिए अब कवित्री ने अपनी माँ के लिए दर्द और सहानुभूति महसूस की। अब कवित्री की माता को स्नेह और देखभाल की आवश्यकता थी। अब ये हमने इसका अर्थ जान लिया। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन, कहाँ से जो कवित्री थी वो यात्रा कर रही थी और कब कर रही थी। तो उत्तर देखेंगे। उत्तर में क्या दिया हुआ है? उत्तर में दिया हुआ है कि द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम ऑन लास्ट फ्राइडे। द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम ऑन लास्ट फ्राइडे, कवित्री अपने माता पिता के घर से कहाँ को यात्रा कर रही थी? शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से जब वो वापस लौट रही थी, उस समय वो यात्रा करते हुए वापस आ रही थी। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल, कि कवित्री की माता वाहन में क्या कर रही थी। तो कवित्री की माता वाहन में क्या कर रही थी कि द पोएट्स मदर वाज डूइंग विद ओपन माउथ इन द व्हीकल, कि कवित्री की माता जब वाहन में बैठी हुई थी तो उस समय उनका मुंह खुला हुआ था और वो झपकी ले रही थी। कवित्री की माता जब वाहन में बैठी हुई थी, उनका मुंह खुला हुआ था और वो झपकी ले रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ वाज द फेस ऑफ पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, कवित्री की माँ का जो चेहरा था वो कैसा दिखाई देता था। अब देखेंगे कवित्री की माँ का जो चेहरा था वो कैसा दिखाई देता था। द फेस ऑफ पोएट्स मदर वाज एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, द फेस ऑफ पोएट्स मदर वाज एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस, कवित्री की माँ का जो चेहरा था वो राख की तरह धूसर सा दिखाई देता था, राख की तरह दिखाई देता था और वो पीला पड़ गया था। कवित्री की माता का चेहरा राख की तरह से